तो देखो, ये जो पहलगाम का अटैक हुआ है, उसके बाद इंडिया ने क्या बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी हम एबियंस में रख रहे हैं, हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो पहले समझें कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और क्यों ये जो एबियंस में रखा है, जब सस्पेंड किया है इसको, तो पाकिस्तान का प्रतिक्रिया क्या है और क्यों पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। कई बार तो सरकार को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उस समय, नेहरू जी के टाइम में, क्योंकि इसमें देखोगे ना बच्चे लोग, तो तुमको पता चलेगा कि पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी से, क्योंकि अधिकतर जो पानी है उसी रिवर में है। जैसे ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर, तो वेस्टर्न रिवर जाने का बात है, वेस्टर्न रिवर में सबसे ज़्यादा पानी है और प्लस 80% तो उधर ही जाता है। तो हमारे पास जो रह गया रवि, ब्यास और सतलज जो रह गया, जो ईस्टर्न वाटर है उसमें बहुत कम पानी है, और जो ईस्टर्न वाटर है उसमें ज़्यादा पानी है। 80% तो पाकिस्तान की तरफ ही जाता है। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, लगभग 40% आबादी इस रिवर पर टिका हुआ है पाकिस्तान का, समझा। और जीडीपी का 15%, आई मस्ट से, कल ही हम देख रहे थे एक डिप्लोमेट को, लगभग 10 से 15% जो है मतलब जीडीपी इस पे वो करता है, डिपेंड करता है इंडस वाटर पे। तो बहुत बड़ा वो है। मैं उसके बावजूद भी इस पर समझोगे कि कोई बहुत ज़्यादा हम इम्पैक्ट नहीं करने जा रहे हैं पाकिस्तान को। क्यों? तो इसका लेमैन पर्सपेक्टिव में समझो। जब नेहरू जी और आयूब खान का जब एग्रीमेंट हुआ ये, तो पहले तो ये लोग गया वहाँ पे, वर्ल्ड बैंक के पास गया। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी कैसे बना, तो उसे कहानी में बता रहा हूँ। तो उस समय तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ पे आयूब खान प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का। तो अब ये दोनों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए वर्ल्ड बैंक से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सही बात है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है तो पैसा चाहिए। तो दोनों गया वहाँ पे, कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक के पास गया। तो वर्ल्ड बैंक बोला कि ठीक है, हम तुमको पैसा देंगे। तो पैसा तो देगा, मगर एक कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक भी एक मीडिएटर का काम किया है। तो इसलिए इसमें देखो कि इंडिया, पाकिस्तान प्लस वर्ल्ड बैंक, तीनों ही पार्टी है इंडस वाटर ट्रीटी का। तो वर्ल्ड मध्यस्थता हुआ वहाँ पे, यानी कि एग्रीमेंट हुआ, और उस हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने पैसा दे दिया। और इसमें कहा जाता है कि थोड़ा कह सकते हो कि पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा फेवर है ये, समझे। पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा फेवर हुआ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ तो पढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे चीज़ों को। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, देखो यहाँ समझो। हाँ, डायरेक्ट फिगर पे आते हैं ना, फिगर पे आते हैं, ज़रा समझेंगे। चलो आओ नीचे। हैव अ ग्लांस एट इंडियन रिवर सिस्टम। यहाँ देखो बच्चे लोग, बढ़िया समझना, एकदम मस्ती में समझते हैं इस चीज़ को। ब्यास रिवर है, सतलज दिख रहा होगा, चलो सतलज दिख रहा होगा, ब्यास दिख रहा होगा तुम लोग को, है ना, और रावी दिख रहा होगा। सही बात है, रावी दिख रहा है। ये जो तीनों रिवर है इसको बोलते हैं ईस्टर्न रिवर्स। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं। जो पाकिस्तान की तरफ बह रहा है, इंडस देखो, झेलम देखो और चेनाब देखो, ये क्या है? वेस्टर्न रिवर्स। क्या है ये? वेस्टर्न रिवर्स, जो कि पाकिस्तान की तरफ बहता है। और पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत डिपेंड करता है ये 3 रिवर के ऊपर, जो कि इंडस का ही ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि इंडस बड़ा है। तो यदि हम ओवरऑल देखें कि टोटल एरिया ऑफ इंडस बेसिन का टोटल जो एरिया कितना है? 11.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा है एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। और जिसमें 47% पाकिस्तान में ही पड़ता है। इंडिया में ओनली 39%, 8% चाइना में और 6% अफगानिस्तान में। समझ गए? तो इंडस वाटर जो बेसिन है, ज़्यादा किसका है एरिया? पाकिस्तान का है, 47% है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में तुम लोग को बताना चाहूँगा। बिल्कुल। तो यहाँ देखो बच्चे लोग, ये जो तुम लोग देख रहे हो, चेनाब रिवर दिख रहा है तुम लोग को? चेनाब रिवर पे कुछ प्रोजेक्ट, जैसे धूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दिख रहा है, बागलीहार डैम और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दिखा तुम लोग को चेनाब पे दिखा ना? तीनों ही प्रोजेक्ट देखो। चेनाब रिवर पे तीनों प्रोजेक्ट देखो, धूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दिखा ठीक से, बागलीहार डैम और तुम्हारा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अच्छा, मैंने क्यों दिखाया इसको? क्योंकि ये रिवर है चेनाब के ऊपर। तो नियम क्या है? देखो नियम क्या है कि अभी पढ़ोगे इसमें, जो 3 रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर और 3 जो वेस्टर्न रिवर्स है, तो इसमें बताया कि जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा, हाँ, सतलज, ब्यास और रवि, इंडिया एक्सक्लूसिवली इसको यूज़ कर सकता है। पूरा इंडिया कंट्रोल रहेगा इस रिवर के ऊपर, एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकता है, जो करना है पानी का कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 3 रिवर जो है वेस्टर्न रिवर्स, जैसे इंडस हो गया,
झेलम हो गया, चेनाब हो गया, इंडिया यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकता है, हाइडल प्रोजेक्ट बना सकता है, रन ऑफ वाटर वाला प्रोजेक्ट बना सकता है। यानी कि वाटर को डाइवर्ट नहीं करना है आपको, समझे ना, यानी कि रन ऑफ वाटर है। तो अब उस हिसाब से इंडिया ने बना लिया प्रोजेक्ट, इंडिया ने प्रोजेक्ट बना लिया और कुछ कुछ वाटर यूज़ कर सकता है। मतलब जो वाटर जो यूज़ करेगा वो नॉन कॉमर्शियल पर्पस यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, और कुछ कुछ अमाउंट कर सकते हैं। यानी कि 80% जो है वाटर, 80% वाटर जो इंडस, झेलम और चेनाब का 80% जो वाटर वो पाकिस्तान में जाएगा और 20% इंडिया यूज़ कर सकता है। और इंडिया यदि प्रोजेक्ट भी कोई बना रहा है उसके ऊपर, जैसे हम देखें ना अभी प्रोजेक्ट क्या क्या बनाया, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ना, बागलीहार डैम, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये बनाया कि नहीं बनाया, ये बना सकता है। मैं ये क्या होना चाहिए, रन ऑफ प्रोजेक्ट होना चाहिए। रन ऑफ मतलब क्या कि पानी जा रहा है और पानी को इम्पाउंड नहीं कर रहे। नहीं तो नॉर्मली क्या देखते हैं कि पानी को जब इम्पाउंड करते हो तो पानी रुक जाता है, पानी को रोकना नहीं है। अब 20% आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हुआ क्या, यदि कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया झेलम रिवर के ऊपर, चेनाब रिवर के ऊपर या इंडस रिवर के ऊपर बनाता है तो ये लोग हमेशा आके चेक कर सकता है इंडिया का प्रोजेक्ट सब, और ये देख सकता है कि कितना बनाया है, कितना, हाँ किस तरह बनाया है, क्या उसका डिज़ाइन है, क्या स्ट्रक्चर है। क्योंकि इस ट्रीटी में लिखा गया है कि पानी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है। बात समझ रहे हो ना। अब जब हम इंडस वाटर ट्रीटी को क्या किए, एबियंस में रख दिए, तो इसका असर क्या पड़ा, इसका असर पड़ा कि हम पानी कभी भी रोक सकते हैं इसका, और यही हुआ ना, हमने पानी रोक दिया। पहलगाम अटैक के बाद हमने पानी रोक दिया और फिर 2 दिन बाद क्या किया, पानी रिलीज कर दिया। मैं कहोगे फिर भी बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट बना है ना वो रन अप वाला प्रोजेक्ट बना है। यदि हमें पानी रोकना होगा तो उसके लिए फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, और पहाड़ी इलाका में कश्मीर में वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी फिलहाल के लिए। इसलिए हम भी चाहते हुए उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं जितना इम्पैक्ट हमें छोड़ना चाहिए था आफ्टर द पहलगाम अटैक। समझ गए बात को? देखो क्या लिखा गया नीचे। और ये भी है कि चूंकि इसमें मीडिएटर के रूप में वर्ल्ड बैंक आया था, इसमें ये बोला गया कि ये जो ट्रीटी है ना ही इंडिया और ना ही पाकिस्तान यूनिलैटरली इस ट्रीटी से नहीं निकल सकता है। तो कहोगे फिर इंडिया कैसे निकला, सवाल होगा ना। तो इंडिया वेना प्रोटोकॉल से निकला, ये मैं बताऊंगा थोड़ा, पहले समझते हुए चलो कि नहीं, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान यूनिलैटरली कभी भी ट्रीटी को एब्रोगेट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, खारिज नहीं कर सकता। उसी के लिए आर्टिकल 12 बना है इस ट्रीटी में। वो कहता है कि बिल्कुल आप नहीं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट निकल नहीं सकता यहाँ से। समझ गए? आगे देखो, अब यहाँ पे समझो, जो जितना समझाए सब कुछ यहाँ पे दिया गया, बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है कि ट्रीटी क्या है। 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब और झेलम पाकिस्तान की तरफ जाएगा ना, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ होगा, यानी कि नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़ इंडिया कर सकता है उस पानी से। समझ गए? जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है, रवि, ब्यास और सतलज, वो बिल्कुल हमको जितना यूज़ करना हम कर सकते हो, वो मेरा डोमेन का है। ठीक है, हमको जितना यूज़ करना हम कर सकते हैं। अब तुम खुद देखो बच्चे लोग, जान के हैरान हो जाओगे, Hence 80% ऑफ द शेयर दैट इज 135 मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, एंड लिविंग ओनली 33 मिलियन एकड़ फीट जो कि 20% है वाटर। अब तुमको सोचो कितना ज़्यादा जा रहा है पानी उधर। एंड इंडिया इज अलाउड ए मिनिमम स्टोरेज लेवल, बहुत कम, आप वेस्टर्न रिवर्स को बहुत कम रोक सकते हो। कितना रोक सकते हो? 3.75 MAF तक रोक सकते हो, वही कंजर्वेशन फ्लड स्टोरेज पर्पस के लिए। तो इसलिए उस समय नेहरू जी का क्रिटिसिज्म हुआ था कि ज़्यादा पानी तो उधर ही चला गया। तुम खुद देखो, और देखो ये जो भी रिवर्स है, 3 वेस्टर्न रिवर, पानी ज़्यादा इसमें है, पानी ज़्यादा है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है एक्चुअली। 3 वेस्टर्न रिवर का 3 ईस्टर्न रिवर से कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका पानी बहुत ज़्यादा है। समझे? तो जैसे कि मैंने कहा कि देखो 80% देखो पानी कहाँ उधर चला गया, अब केवल 20% इंडिया यूज़ कर रहा है। और इंडिया कितना वेस्टर्न रिवर्स में कितना पानी रोक सकता है? केवल 3.75 MAF रोक सकता है, जबकि 135 मिलियन एकड़ वहाँ जा रहा है। तो इससे अनुमान लगाओ। हाँ, और जो ईस्टर्न रिवर है उसमें पानी बहुत कम है। तो बोथ द कंट्री, अच्छा दोनों कंट्री को इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से दोनों कंट्री को क्या करना है? परमानेंट इंडस कमीशन करना है। एक इंडिया का परमानेंट इंडस कमीशन होगा और एक उसका होगा। और ये क्या करेंगे? साल में 2 बार बैठेंगे, 6-6 महीना में 2 बार बैठेंगे और जो भी डिस्प्यूट हुआ वो सुलझाएंगे। समझे? ये है मैकेनिज्म। तो अब जब इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में हुआ तो ये सब मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा ना।
एक तो ऐसे ही 2-3 साल से नहीं बैठा है परमानेंट इंडस कमीशन, जब से कन्फ्लिक्ट हुआ है। इससे पहले भी कन्फ्लिक्ट हुआ था इस चीज़ को लेकर। बात समझ गए ना? आगे देखो, अच्छा मान लो कोई भी डिस्प्यूट हुआ, अच्छा इस चीज़ को लेकर भी इंडिया में प्रॉब्लम था, पाकिस्तान का भी डिस्प्यूट था कि यहाँ पे 3 वे सोल्यूशन है। पहले तो इंडस में सुलझा लो यार, है ना, कमीशन या इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे सुलझा लो बात को। यदि वो बात नहीं सुलझा, फर्स्ट स्टेप वो था कि इंडस जो कमीशन बना रहे हो वहाँ पे सुलझाओ, या इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे बात को सुलझाओ। यदि वो नहीं हुआ तो वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बना देगा आपके लिए। यदि वहाँ पे भी नहीं सुलझा, यदि वो भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा मामला। तो 3 वे सोल्यूशन है। अब देखो इंडिया क्या बोलता है कि ये जो सोल्यूशन है, पहले फर्स्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा तब फिर सेकंड में जाना है, फिर सेकंड एग्जॉस्ट हो जाएगा ऑप्शन, फिर थर्ड में जाना है। पाकिस्तान क्या है पता है, पाकिस्तान सेकंड और थर्ड में एक ही बार चला गया। तो इंडिया ने कड़े विरोध किया है इसका 2 साल पहले कि ऐसा नहीं हो सकता है, पहले फर्स्ट लेवल ऑप्शन खत्म करो, फिर सेकंड लेवल पे जाओ, फिर थर्ड लेवल जाओ। सही तो बोल रहा है इंडिया, यही होना चाहिए। 3 लेवल का मतलब क्या हो, तो हायरार्की हो गया जी। तो पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू ऑलमोस्ट ईच रन ऑफ द रिवर। देखो अभी जो तुम लोगों को दिखाए हम पिक्चर में क्या दिखाए थे, रिवर के ऊपर। कौन सा रिवर के ऊपर, फिर से जाओ पीछे देखो, हाँ बिल्कुल चेनाब के ऊपर तुमको दिखाए धुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना, बागली हार डैम दिखाए, सलाल हाइड्रो। यानी कि पाकिस्तान क्या है कि हमेशा जो भी हमारा जो होता है, हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उस पर कुछ ना कुछ वो कर देता है कि ना डिज़ाइन कुछ गड़बड़ है, पानी ज़्यादा रोक रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है, समझे। तो पाकिस्तान है, और देखो ये इन लोगों को मौका भी तो मिला है, क्योंकि उसमें बात है कि पानी उधर बहेगा, आप जरा क्या बना सकते हो, रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो पाकिस्तान हैज़ राइट, पाकिस्तान के पास राइट है झेलम, चेनाब और इंडस के ऊपर, क्योंकि लिखा गया इंडस वाटर ट्रीटी में दिया गया है। एनेक्सर डी भी है ट्रीटी का, जो कहता है कि इंडिया बिल्कुल रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकता है, वो लिखा गया उसमें। इसका मतलब क्या हो, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ कि इंडिया प्रोजेक्ट बना सकता है, मगर वो वाटर को स्टोर नहीं कर सकता है। वाटर बहते रहेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, क्योंकि ये हाईली हिली एरियाज में है, समझ गए। हिली एरियाज में जानते हो ना, वाटर फ्लो होता है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो डिफरेंस रहेगा, जो कहते हैं ना डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देयर आर ऑल्सो प्रोविजन फॉर सर्टन, देखो इसमें वही बात है कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, जो कि इंडिया को फॉलो करना होगा, उसके लिए पाकिस्तान आके चेक भी करेगा। पाकिस्तान उसके लिए ऑब्जेक्शन भी दे सकता है, और पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्शन देता है, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट बनता है तुरंत ऑब्जेक्शन दे देगा वो। और इंडिया को डेटा भी शेयर करना पड़ता है पाकिस्तान के साथ, समझे ना। और वो देखो 3 मंथ्स में वो आके ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, 3 मंथ में उसको करना पड़ता है, ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। अब देखो जब से अब हम लोग अभी जो बोल रहे हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान में रख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा इंडिया को। इंडिया चाहेगा तो कितना ही प्रोजेक्ट बना सकता है, मगर फिलहाल वाट, इसलिए फिलहाल के लिए कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा पाकिस्तान पर। मगर आने वाले समय में जब ड्राई सीजन होगा, जहां पाकिस्तान को बहुत चाहिए होगा पानी, क्योंकि मानसून के टाइम में तो चलो भाई पानी ऐसे भी आ जाता है, नहीं बारिश की वजह से, मगर जब ड्राई सीजन होगा तब पाकिस्तान का हालत ख़राब हो जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट आ जाए चाइनीज़ की तरह कि हम भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दें, तब तो हालत ख़राब हो जाएगा फिर। और इंडिया ने कहा है कि हम कोई डेटा शेयर नहीं करने। याद करो 2-3 साल पहले पूरा पाकिस्तान डूब गया था, और उस समय बात हो रहा था एडेप्टेशन का, मिटिगेशन एडेप्टेशन का बात हो रहा था कि वर्ल्ड कितना पैसा दे रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड से एडेप्टेशन के लिए पाकिस्तान को। अच्छा देखो हमने डेटा शेयर किया, अच्छा अब हम डेटा यदि शेयर नहीं करते हैं तो पाकिस्तान में कितना तबाही मचेगा, क्योंकि वाटर कितना फ्लो हो रहा है वो डेटा शेयर करना पड़ता है। डेटा शेयर करोगे उस हिसाब से ना वो तैयार होगा। तो अब हम डेटा यदि शेयर नहीं करें तो उसके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। In the view of the continued tussle, India wanted to modify the 63-year-old IWT in January 2023। हालांकि इससे पहले भी बोला कि हम करेंगे, चेंज करेंगे इसका, क्योंकि देखो हुआ क्या, अर्ली 2023 में इंडिया ने बोला कि ये 62 ईयर में 2 साल पहले की बात है कि हम चेंज करना चाहेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को चेंज करना चाहेंगे। क्योंकि ये जो पाकिस्तान का बार बार जो कहना है कि मेरा जो किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है, रेटले हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कश्मीर में है, वो चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट तुमको पता है यदि ये पानी रोक लिया जाए तो कश्मीरी सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो लोग को वाटर चाहिए, वहाँ चला जाता है वाटर उधर, तो यहाँ कश्मीर में भी कोई वो शोर नहीं आएगा कि क्यों आपकी है, कश्मीर वाला खूब खुश होगा कि पानी चला जाता है उधर। तो हम चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट बने हमारा,
इसलिए हम मॉडिफिकेशन चाह रहे थे। इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्टेड इंडिया, ये भी देखो गजब बात है, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया ना कि तुम जब तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, पहले सेकंड ऑप्शन जाओ फिर थर्ड ऑप्शन जाओ। तो इंडिया ने ये भी रेज किया कि पाकिस्तान कैसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चला जा सकता है, जबकि ये बात तुम्हारा न्यूट्रल वर्ल्ड बैंक का न्यूट्रल एक्सपर्ट तक जाना चाहिए, तो सेकंड स्टेप है। तो इस चीज़ को लेके भी विरोध किया है इंडिया ने। एंड गवर्नमेंट हैड रिटर्न टू पाकिस्तान कॉलिंग फॉर मॉडिफिकेशन टू द, इसलिए गवर्नमेंट ने लिख के दिया था, ठीक है। और इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान को 90 डेज़ के अंदर वो रिपोर्ट करे कि मॉडिफिकेशन, वो रिपोर्ट ऊपर कुछ नहीं किया। तो हम कह सकते हो कि तनातनी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर 2023 से ही था। और ये अपने आप में एक क्लाइमेक्स है कि जहाँ पे हम बोले कि बातें नहीं मानेंगे, जाओ एविडेंस रख दिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? सवाल यही ना अभी भी, क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 12 में जो वहाँ का जो इंडस वाटर ट्रीटी जो आर्टिकल 12 वो तो कहता है कि नहीं कर सकता है कोई भी कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान कर ही नहीं सकता है यूनिलैटरली, तो फिर कैसे कर दिया इंडिया ने? तो इंडिया ने किया है इसके वजह से, जो पढ़ने जा रहे हो। ऑल्दो देयर इज नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द ट्रीटी फॉर इट्स एब्रोगेशन, हटाने कोई बात ही नहीं है, मगर हम जानते आर्टिकल 62 भी है वेना कन्वेंशन का, ठीक है, अ लॉ ऑफ ट्रीटीज, यानी कि ट्रीटी कैसा होना चाहिए, पूरा दुनिया के ट्रीटी पर ये लागू होता है। ये कहा जाता है, इस ट्रीटी के बारे में कहा गया है, इस ट्रीटी क्या बोलता है, यदि कोई भी चीज़ फंडामेंटल चेंज हो जाए सर्कमस्टेंसेस में, पहले कुछ ट्रीटी हुआ है, अभी स्थिति पूरा चेंज हो जाए, तो स्थिति चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ। मानसून पैटर्न पूरा चेंज हो गया 60-70 साल में, टेम्पोरल वेरिएशन है, स्पेशल वेरिएशन है, कहीं पे पानी ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं पानी कम पड़ रहा है, तो फंडामेंटल सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को देखते हुए इंडिया बोला कि बिल्कुल हम एब्रोगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने आर्टिकल 62 ऑफ द वेना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज को इन्वोक किया है। बात समझे? तो इसलिए देख रहे हो ना, अजूबा ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ये प्रोविज़न है। तो पाकिस्तान से डैट, पाकिस्तान ने क्या बोला कि इस तरह जो आपने पानी रोका है हमारा, ये तो एक्ट ऑफ वार है, ये एक्ट ऑफ टेरर है, ऐसा बात कर रहा है पाकिस्तान। जो तुम टेररिस्ट वाला काम किया उस समय तो तुम्हारा बुद्धि था नहीं, हाँ, इतने गंदे तरीके से लोगों को मारा है। यहाँ पे देखो, तो इंडिया केप्ट इंडस वाटर ट्रीटी इन एबियंस, व्हाट कैन बी इंडियाज ऑप्शन, इंडिया का ऑप्शन क्या क्या हो सकता था। यहाँ पे देखो, अब समझ जाओ, जो जो प्रोविज़न था इंडस वाटर ट्रीटी में, ठीक, उसका उल्टा, इंडिया इज़ नो लॉन्गर, अब कोई ट्रीटी रिस्ट्रिक्शंस, कोई कितना भी किस तरह का तुमको डिज़ाइन करना है, किसी तरह वो कर लो। अच्छा, पहले क्या था, चलो ये भी बहुत काम का चीज़ है, इसमें पूरा ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। इंडिया कैन नाउ डिसिल्ट एंड रिफिल रिजर्वर लाइक किशन गंगा आउटसाइड। देखो, जब पानी आती है तो बहुत सारा सिल्ट लेके आती है ना, अब वो सिल्ट को बहा सकती है। पहले क्या था, सिल्ट वो अगस्त समय छोड़ती थी इंडिया, समझे, पहले वही मानसून टाइम में छोड़ते थे, अब वो सिल्ट कभी भी बहा सकती है। तो इंडिया का नाउ डिसिल्ट एंड रिफिल रिजर्वर्स लाइक किशन गंगा आउटसाइड द मानसून सीजन। इससे मान लो कि सिल्ट छोड़ दिया जाए, पहले क्या था, सिल्ट बाद में छोड़ा था, इससे क्या होगा, पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम पूरा ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जानते हो कि हैविली डिपेंडेंट करता है इंडस रिवर वाटर पे। और यदि हम डिसिल्टिंग कर दिए, हम छोड़ दिए वो चीज़, जो किशनगंगा प्रोजेक्ट के आसपास जो वो है सिल्ट है, उसको हम डिसिल्ट कर दिए, वो आगे बहा दिए, तो तुमको क्या लगता है, सब बलुआ वलुआ पहुँच जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा पाकिस्तान को। दूसरा क्या है, इट इज़ अ नो लॉन्गर ऑब्लिगेटरी टू कंसिडर ऑब्जेक्शन ऑफ पाकिस्तान। अब देखो, पाकिस्तान जो बोलता था ना कि जो चेनाब पे, झेलम पे, इंडस पे जो बनाया है तुम प्रोजेक्ट, हम ऑब्जेक्शन करते हैं, डिजाइन सही नहीं, अब वो नहीं बोल सकता है, कुछ बोल ही नहीं सकता, हमको जो बनाना है बना होगा, हम वो बनाएंगे। हाँ, सम प्रोजेक्ट देखो जो पाकिस्तानी ऑब्जेक्शन के बेस जो होल्ड ऑन कर दिए हम लोग, जैसे पकल दूल हो गया, लोहर कुलनाई हुआ, दरबुक सियोक हो गया, नीमू चिलिंग हो गया, वो अब तैयार हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट कर लेंगे, तो हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंडिया बोल सकता है कि हम क्रिटिकल फ्लड डेटा हम नहीं शेयर करेंगे, फिर फ्लड आ जाएगा वहाँ पे। इंडिया देखो क्या कर सकता है, वेस्टर्न रिवर का भी वाटर स्टोरेज कर सकता है ना, फायदा है इंडिया का तो फायदा ही फायदा है। इंडिया कैन स्टॉप द मैंडेटरी, अब पाकिस्तान ऑफिशियल आ रहा था ना 3-3 महीना में चेक करने के लिए क्या डिज़ाइन है क्या नहीं है, वो कुछ नहीं आ सकता, आएगा भगा देंगे उसको मार के। हाउएवर मोर प्रेसिंग कंसर्न पर पाकिस्तान में हैपन इन द ड्राई सीजन, वही तो बोला, अभी इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, ड्राई सीजन में जब पानी का किल्लत होगा तब पता चलेगा कि क्या किया है इंडिया ने। तो अभी तो खैर पानी है, समझे ना, अभी रोकने तो पता नहीं चला, मगर ड्राई सीजन में पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि इंडिया ने क्या किया है। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो यहाँ पे देखो एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेकर। देखो हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है
तीनों रिवर के ऊपर, तो वो रन ऑफ प्रोजेक्ट है। हम चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रातों लाइन आ सकते हैं पानी रोकने के लिए, बहुत चाहिए। और एरिया देखो ना, हिली एरियाज, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कितना डिफिकल्ट है, वो तो बन गया उस समय। देखो एक्सपर्ट कहते हैं इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू होल्ड टेन्स ऑफ बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स ड्यूरिंग हाई फ्लड पीरियड्स। नहीं, रोकना बड़ा मुश्किल है। इट लैक्स बोथ द मैसिव, हमारे पास मैसिव स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा कैनाल बनाने का तरीका ही नहीं। कहाँ बना सकते हो कैनाल? हिली एरियाज में कैनाल बनाना इतना आसान है क्या कि वाटर को डाइवर्ट करने के लिए? द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया है मोस्टली रन ऑफ द, सब हमारा रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो वो रोक ही नहीं सकता पानी को। तो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि फर्दर से दैट इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज कीप्ड इंडिया फ्रॉम फुली यूटिलाइजिंग इवन इट्स 20, हम जो 20% हमें मिला है ना यहाँ का यूज़ करने के लिए चेनाब इंडस का, वो 20% भी हम ठीक से एक्चुअली में यूज़ नहीं कर पाते हैं। रियल बात तो ये है ना, इस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहेगा कि अभी 20% मिला ना हमें कि वेस्टर्न रिवर्स का 20% यूज़ कर सकते हैं नॉन कंजम्पटिव के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए, मगर रियल में वो भी नहीं यूज़ कर रहे, वो भी पानी चला जाता है उधर। तो हम अगर अभी हम एबियंस में डाल दिए तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते तो पाकिस्तान आके कुछ बोलने वाला नहीं है डिज़ाइन वजाइन के बारे में। और लॉन्ग रन में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, स्पेशली ड्राई सीजन में। समझ गए ना? दैट्स इट, कंप्लीटेड।